यानी कि सिस्टर मेरी इनकी तारीफ़ें वगैरह करती थी, तो यानी कि दिल में जगह बन नहीं जाती है, तो फिर इन्होंने खुद ही मुझे प्रपोज़ कर दिया और फिर ज़्यादा बन गई। फिर दिल भी नहीं ना लगता था मेरा। अच्छा है मां सदके जाए, दिल भी नहीं सी लगता, ब्लॉग भी कर देता। 10 रुपए की खातर विक गए हो? जी बिल्कुल। महंगा मतलब आप नहीं देखती, आप पहले भी दिल दे चुकी हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV। नाजरीन, मैं इस टाइम एक जोड़ी के पास मौजूद हूं जो कि पाकिस्तान की सबसे कम उम्र जोड़ी है और माशाल्लाह इन दोनों ने शादी कर ली है और ये तकरीबन सारा कुछ जो है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हो गया है। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो मौजूद हैं न्यालिश और हिफ्सा, ये बहुत ही कम उम्र पाकिस्तानी जोड़ी है। ये 10 से 15 दिन में सारा कुछ इनको लव भी हो जाता है, अरेंज भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है। आप देख सकते हैं जो है हम इस टाइम इनके बेडरूम में मौजूद हैं और ये सारा कुछ अभी शादी को भी 2 दिन ही हुए, मतलब सारा काम 10 से 15 दिन में हो जाता है। ये मार का इन्होंने कैसे मारा, बच्चा क्या करता है, हमारी बहन बेटी क्या करती है। और ये सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसने लड़के ने लड़की को प्रपोज़ किया और दोनों जो है इस्लामी तरीके से एक अच्छे रिश्ते में बंध गए, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम बेशुमार वीडियोज़ ऐसी भी बनाते हैं जो कि शादियाँ नहीं करती, लड़के जो है लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे हिफ्ज़ा ने बहुत हिकमत अमली के साथ लड़के से मिलने का प्रॉमिस किया कि मैं मिलूंगी तब जब आप मुझे कहेंगे, मुझे बिलीव होगा कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते, उससे पहले मैं आपसे नहीं मिल सकती। और इससे भी बड़ी जो अहम बात है, अभी इनका चाइल्डहुड माइंड है और कोकोमो जो है वो खिलाने के बहाने से इनको प्यार हो जाता है। आप ये देख सकते हैं न्यालिश ने कोकोमा की बरसात की हुई है और इसने कोकोमा को जो है वो गिफ्ट के तौर के ऊपर बना के ये एल्बम में लगा दिया है कि ये मेरी ज़िंदगी इससे बदली है। क्या मामला माजरा है, कैसे वकूआ हुआ, सारा कुछ कैसे होता है, शादी इतनी जल्दी कैसे अरेंज हो जाती है, घर वाले कैसे मानते हैं, इनको इनकी क्या अदा पसंद आई, ये सारी बातें हम इनसे जानते हैं। हम पहले न्यालिश से बात करते हैं और उसके बाद हिफ्सा से बात करते हैं। आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यालिश बेटा, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। किस क्लास में? मैं अभी OA लेवल कर रहा हूँ। अच्छा, A लेवल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आपने इनको कैसे देखा फर्स्ट टाइम, और उसके बाद अगली बात होगी। फर्स्ट टाइम तो मैंने नहीं देखा, इन्होंने ही मुझे देखा था एकेडमी में ना। मैं अच्छा, इनकी नज़र आपके ऊपर पड़ी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर कैसे आपको महसूस हुआ, खुटका कैसे कि जी देर इज कुछ है? मुझे इन्होंने कॉल की थी तो फर्स्ट टाइम? जी जी। अच्छा, क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मुझे ना आपने जो कोकोमो भेजा था मुझे बहुत अच्छा लगा और आप भी मुझे अच्छे लगे हैं। ये इसने कहा, हिफ्सा ने आपको? अच्छा, तो आपने कोकोमो फर्स्ट टाइम कैसे पकड़ा दिया, कैसे ख्याल आया कि कोकोमो से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? मैं ना अपनी सिस्टर को छोड़ने गया था एकेडमी, तो उनके लिए ना मैं कोकोमो और जूस लेके जाता था। आपकी सिस्टर की एज कितनी है? वो इन्हीं की एज की है, 15 ईयर की है। अच्छा, तो मतलब वो भी कोकोमो ही खाती है ना, बच्चों वाला ज़हन हुआ ना, अभी तो माइंड मैच्योर भी नहीं हुआ, अभी तो पता भी नहीं कि ज़िंदगी किस तरफ जानी है। बहुत कम उम्र माशाल्लाह बच्ची है, 15 साल कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छा इक़दाम है। हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए इनके घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर मैं इनके लिए भी ले गया, तो फिर वहाँ से इन्हें मैं यानी कि पसंद आ गया कि ये केयर करने वाले हैं और दूसरों की भी करते हैं। अच्छा, आपने जूस और कोकोमा इनको दिया, उसके बाद इनकी रात को कॉल आती तो लड्डू फूट रहे थे? लड्डू नहीं, मैं तो पागल हो गया था। अच्छा, न्यालिश, जिंदगी में पहले भी कोई ऐसा वाकया हुआ था या ये फर्स्ट टाइम था तो दिल बाग बाग हो गया? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही था और दिल बाग बाग हो गया। अच्छा, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स था? मैं तो फिर इनसे पहले भी मुझे यानी कि सिस्टर मेरी इनकी तारीफ़ें वगैरह करती थी, तो यानी कि दिल में जगह बन नहीं जाती है, तो फिर इन्होंने खुद ही मुझे प्रपोज़ कर दिया और फिर ज़्यादा बन गई। अच्छा, तो हिफ्सा ने जो सबसे पहले मैसेज थैंक का किया, उसके बाद आपको इन्होंने क्या कहा? उसके बाद फिर हम हाल चाल पूछते थे, फिर उसके बाद हम बातें वगैरह, कभी ये अगर
एकेडमी नहीं ना मेरी सिस्टर जाती थी, तो ये फिर नाराज़ होती थी कि क्यों नहीं छोड़ के आया। मतलब सिस्टर जाएगी तो भरा भी छड़न आएगा ना, तो मुलाकात भी होएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस फिर ये नाराज़ हो जाती थी, फिर मैं ना इनके लिए अगले दिन कोकोमो लेके जाता था फिर राज़ी हो जाती थी। लो जी, एक कोकोमा जो होता है ना वो भी बंदे को राज़ी कर देता है। जब इंसान का दिल आ जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो एक कोकोमा 10 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए का होता था, अब 10 रुपए का हो गया है। तो उसी से जो है ना इनकी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, जो कि बहुत एक मस्बत इकदाम है। इनको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा एकदम इन्होंने सारा कुछ किया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने वैलेंटाइन डे वाले दिन यानी बाहर मिलने का प्लान किया। आपने या इसने? यानी मिल के ही हमने, ये भी कह रही थी कि मुझे वैलेंटाइन डे पे क्या दे रहे हो, तो मैंने कहा मैं चॉकलेट्स और फूल वगैरह दूंगा जो देते हैं। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है। हम एम्पोरियम मॉल जाने वाले थे, लेकिन फिर ये इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप मेरे से शादी करवाएंगे तो फिर ही मैं आपको मिलूँगी, वरना नहीं। एक इम्तिहान आ गया आपके दरमियान है, फिर क्या सोचा? फिर उसके बाद मैं इनको ब्लॉक कर चुका था, लेकिन फिर इन्होंने कॉल की। इन्होंने कहा कि फिर दिल भी नहीं ना लगता था मेरा। अच्छा, हे मां सदके जाए, दिल भी नहीं सी लगता, ब्लॉक भी कर देता हिम्मत करके, पर फिर मलम्मत होती रही, हाय मैं की कर बैठा। हाँ, फिर मैंने इन्हें अनब्लॉक किया। फिर इन्होंने कहा कर ही रखो ब्लॉक, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ऐसे ना करें, आप आए तो सही। दिल ते ना दोनों गरीब दा। तो कहती नहीं, आप शादी के लिए घर वालों को मनाएं, नहीं तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, कांटेक्ट ख़त्म कर दूंगी। तो फिर तो मैं तो डर गया था कि ये दूर ही ना हो जाए मेरे से। तो फिर मैंने घर वालों से बात की, तो घर वाले कहते हैं अभी तुम्हारी एज ही नहीं है, अभी तो तुम खुद स्टडी कर रहे हो, तो उसको कहाँ से खिलाओगे। तो फिर जो मेरे वालिद साहब हैं वो राइटर हैं, तो उन्होंने मेरी बात को समझा, तो फिर उन्होंने बात को हाँ किया। अच्छा नीलिश, मुझे ये बताएं कि आप मतलब ओ लेवल कर रहे हैं, लेकिन आपका बोलने का स्टाइल बड़ा धीमा और आम सादा पेंडू है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं तो गांव में ही रहता हूँ ना, इसीलिए। ये लाहौर के साथ ही ये भद्रू पिंड है, तो बस ऐसे ही है। मतलब मजाज शुरू से ऐसा है ये? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी हिफ्ज़ साहब, आप बताएं मुझे कि ये सारा कुछ कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम इन्होंने कोको माँ दिया तो कैसे दिल में लड्डू फूटे? जी बिल्कुल लड्डू ही फूटे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया था कवर। अच्छा, नहीं मुझे बताया ना, जो लड्डू फूटे वो क्या थे? जब इनको आपने फर्स्ट टाइम थैंक का मैसेज किया तब आप सोच क्या रही थी? हमारे व्यूवर्स को बताएं ना। पहले तो घबराहट सी हो रही थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कवर होते गए। अच्छा, आपको किसी ने गाइडलाइन दी? होता है ना, फ्रेंड्स गाइडलाइन देते हैं पेरेंट्स को, बड़ी सिस्टर के भी लड़के से मिलना नहीं जब तक शादी ना हो। ये प्लान तो बहुत अच्छा आपने किया। लड़कियां जो है ना अपनी इज्जत गवा बैठती हैं, बाद में लड़के मुकर जाते हैं, घर वाले कह देते हैं जी अब शादी नहीं हो सकती, बहाने हीले लग जाते हैं, लड़का कारोबार नहीं करता, कारोबार भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं। किसने गाइडलाइन दिया? मुझे किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने इनकी सिस्टर को बताया था ना किसी को, बस मैंने हम दोनों के दरमियान ही बात रखी थी। अच्छा, पढ़ी हुई हैं आप? जी बिल्कुल। कितना पढ़ी हैं? O11। अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि जब कोकोमा इन्होंने दिया उसके बाद कौन सी ऐसी अदा थी जो इनकी आपको अच्छी लगी? इनकी कोकोमो देने वाली अदा बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, कि केयरिंग है। तो आपने मतलब 10 रुपए की खातिर बिक गए हो? जी बिल्कुल। कोई महंगा सौदा थे, कोई बर्गर बुर्गर, कोई जिंगर, कोई और चीज, कोई पिज्जा, कोई बेशुमार चीजें हैं, आप सिर्फ 10 रुपए की कोकोमा की खातिर दिल दे बैठी। जी दिल जब देते हैं ना, तो ये पैसे वगैरह मैं नहीं देखती, मैं देखती हूँ इंसान का दिल, और इनका दिल। मतलब आप नहीं देखती, आप पहले भी दिल दे चुकी हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप खुद ही कह रही हैं कि भाई मैं तो पैसे नहीं दे, दिल देने वाली गल की थी बस, हमें कुछ भी हो जाए। नहीं ऐसी नहीं बात। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, आपने फर्स्ट टाइम इनको थैंकफुल मैसेज किया, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया? इन्होंने कहा वेलकम। बिल्कुल जी। अच्छा लगा फिर? जी। और लड्डू फूटे? हाँ जी। अच्छा, फिर ख्याल आना शुरू हो गया कि जी अब मेरी शादी हो जाए इनसे? नहीं, पहले शादी का तो नहीं आया, हमने कहा पहले स्टडी मिलके करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन जब इन्होंने वैलेंटाइन डे पे मिलने का कहा, तब हमने सोचा कि मिलना ही क्यों है, कि जब हम एक दूसरे के हो जाएंगे फिर जैसे मर्जी मिले, लाजमी माँ बाप की इज्जत ख़राब हमने करनी है, इससे अच्छा हम निकाह कर लें, वो हमारे लिए बेहतर है। हिफ्ज़ा, लड़कियों के लिए घर वालों को, पेरेंट्स को मनाना ज़रा कदरे मुश्किल होता है, कैसे ख्याल आया, कैसे मनाया, कैसे मैनेज किया घर में? बहुत ये तो लड़का था ना,
इन्होंने तो कर लिया न्यायाधीश ने, आपने कैसे किया? बहुत मुश्किल से उनको मैनेज किया, डर डर के मम्मा के पास जाना, उनकी पहले से करनी खिदमत वगैरह, फिर जाकर उनसे बात की मैंने, फिर उन्होंने पंजाबी च कहते ना चापलूसियां करन लई मां दे कोल जाना, कुटना नपना के मतलब मिठा बन के है ऐसे। जी बिल्कुल। फिर मम्मा नु शक नहीं पिया कि मिठी कुड़ी क्यों बनन रही है? उनको पढ़ा तो था, लेकिन जब उनको पता चला ना, फिर उन्होंने कवर किया सब कुछ। अच्छा, कैसी गुजरी? अब 3 दिन हो गए आपकी शादी को माशाल्लाह से, कैसे लगे हैं? वो कहते हैं दूर दे टोल सहाने होंगे, हुण नज़दीक आ गए, हुण की बने, कैसे लग रही? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नौजवान बच्चियाँ लड़कों के साथ बातें करती हैं, मतलब रिलेशन कायम कर लेती हैं, शादी नहीं करते, छोड़ देते, अभी कल भी हमने एक ऐसी स्टोरी की, क्या पैगाम देना चाहेंगी नौजवान बच्चियों को? मैं तो सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि किसी से ना मिले, गैर मर्द से बिल्कुल भी ना मिले। बात करनी है तो कॉल पे कर सकते हैं, लेकिन मिलना नहीं है, अगर मिलना है तो निकाह करके मिले, वरना नहीं। अच्छा, घर वालों को मना लिया, सारा कुछ हो गया, फिर लड्डू ज़्यादा बेहतर हो गए, फूटना शुरू हो गए, शादी इतनी जल्दी कैसे होगी? मैनेज सारा कुछ, लड़की वालों का जहेज़ का इंतज़ाम होता है और मामलात होते हैं, कैसे हो गया सारा? जी बस अल्लाह पाक के करम से अल्लाह ताला ने सब कुछ किया। आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर शामी टिक्की लगाते। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4। और आप कहाँ रहती हैं? हम ये गुलशन रावी। अच्छा, घर वालों ने सब कुछ कर लिया, सादगी से शादी हुई है या कोई बकायदा बड़ी बारात गई है, कैसे मैनेज हुआ? बड़ी बारात गई थी। अच्छा, टोटल सारा कुछ? जी। रिलेटिव बातें नहीं करते कि इतनी छोटी उम्र होता है ना कि की अग लगी हुई सी कुड़ी नु ब्याह दिता तुसी छोटी उम्रे? जी बिल्कुल की थी, लेकिन मम्मा ने हैंडल किया सबको। अच्छा, अब राजी हैं, सब एग्री हैं? जी। अच्छा, कुछ और आता है आपको, कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई अच्छी चीज हमारे व्यूअर्स को सुनाए जरा? नहीं कुछ तो सुना दो। नहीं आता है। नवे ब्याह दा वो कहंदे ना टोला शोला ही सुना आता है इनको। नहीं, आप सुनाए, दोनों मिलके सुना दें। क्यों भाई? एवें नहीं ते डोला तेरे पीछे पीछे आनी है, ओके मजबूर। वो कुछ तो सुनाओ। नहीं हमें नहीं आता, इनको आता है, ये अक्सर गाते रहते हैं घर में। क्यों भी, क्या गाना इनको देख के फर्स्ट टाइम गाया था वो सुना दो। इन्हीं का बस यही कहना चाहूँगा कि तुम मिले दिल खिले। अच्छा बस, और जीने को क्या चाहिए? तू मिले, कैसा था? दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बस इतना। बस नहीं कुड़िए, तेरे भी तो दिमाग से कोई गाना चल ही रहा होएगा ना, सॉन्ग तो हम सुनते हैं सारे। सच्ची बताओ कौन सा गाना आया था? ये लो आज सुना दो, कुछ नहीं होता, कोई गुनगुनाया होगा, कोई सोचा, चलो कोई बोल बता दो। नहीं, मैं अक्सर सॉन्ग ही नहीं सुनती। क्या सुनती है? नाच सुनती हैं आप? मेरे दिल पर नहीं है ही नहीं वो। नहीं आता है एक गाना, नहीं आता। मेरा दिल भर मेरा साथी आता है? चलो सुनाओ, शाबाश। सुना दे। सुना दे, शाबाश, हिम्मत करें। मेरा दिल बशीर मेरा साथी ले आएगा ढोल बराती, मुझे है यकीन ले जाएगा ढोली में बिठा के। पक्का यकीन सी के डोली च बिठा के ले जाएगा, और ले आया मुंडा कार। ये वेला मुंडा है, वो सुना ने, वेला मुंडा, काम नहीं करता, गुजारा कैसे होगा? डिमांड्स आपकी कैसे पूरी होंगी? हमने अक्सर दरअसल हमने चैनल बनाना है, उसके जरिए हम अपने अखराजात पूरे करेंगे। वो तो बड़ी दूर की बात है, अभी फिल फोर क्या करेंगी? अखराजात है, नई शादी होती है, हनीमून पर जाते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, सारा कुछ कैसे मैनेज होगा? जी अभी तो सोच रहे हैं, देखते हैं, अभी अल्लाह पाक करेंगे तो कर लेंगे। नहीं, मैंने यानी कि इतना को जमा किया हुआ है कि मैं इनको हनीमून पे इधर उधर लेके जा सकता हूँ। कितने ले जाना हनीमून पे? मरी लेके जाऊंगा या नारायण कगान। अच्छा, पक्का इरादा है? कब तक जाना है? ये हम कल परसों निकल जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, ये अपना चैनल भी बना रहे हैं, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप इनको ज़रूर जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये न्यू कपल्स हैं, अल्लाह ताला इनके लिए मुश्किलें आसान करे, इनके जो लिए रिज़्क़ के रास्ते भी खोले, और ये अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहें, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को भी इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं।